बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बड़ी खबरें हैं, मुताद्दिद हैं और कोशिश करेंगे उन सब का अहाता करने की। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और वो मुलाकात थी IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब से। 1 घंटा ये मुलाकात जारी रही और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा अदालती निज़ाम है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया और इसके बारे में तजावीज़ भी एक्सचेंज हुई। कुछ पाकिस्तान हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनके गुजारिश की कि पाकिस्तान को AI की ज़रूरत है, यानी अदालती निज़ाम के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा जो वो वफ्द था IMF का, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी होती है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह यह है, अगर आप माजी में देखें रैकोटेक वाला केस आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो लगा और उसका जो फैसला आया उसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर वो मामला आलमी अदालत इंसाफ भी गया। सो लिहाजा अदालती फ़ैसले जो हैं जब सरमायाकारी की राह में आते हैं तो वो रुकावटें पैदा होती हैं और इससे जो सरमायाकार होता है उसका एतमाद जो है वो तो मुतज़लज़ल होता ही है, इससे मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है। तो ये उनकी तरफ से भी कहा गया तहफ़्फ़ुज़। अब सवाल ये है, इस वक्त बहस ये हो रही है कि आखिर IMF का वफ्द जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात क्यों कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है, ये जो 6 रुकनी वफ्द है ये एक टेक्निकल टीम है IMF की और पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का जो बेल आउट पैकेज दिया गया, अब वो आपके ऊपर एक कर्ज है जो आपने वापस भी करना है। सो इसका मतलब आप यूँ ले लें कि IMF भी एक सरमायाकार है या एक इन्वेस्टर है जिसने पाकिस्तान के अंदर 7 अरब डॉलर जो है मरहलावार इन्वेस्ट करने हैं और वो पैसा उनको वापस भी लेना है सूद समेत। अब जब वो पैसा उन्होंने वापस लेना है तो वो जब मुआहदा करते हैं तो उसमें इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ऐसे तमाम अवामिल मौजूद हों कि ये पैसा उनको वापस मिल सके। जब मुआहदा हुआ तो अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यह तय हुआ था कि वो जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है या जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसकी वो जांच पड़ताल कर सकेंगे और इसमें वो तजावीज़ भी दे सकेंगे और जो इसके लूप होल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लिहाजा उसी के तहत उनका ये जो मुलाकात थी ताकि वो देख सकें कि मामलात किस तरह चल रहे हैं। 7 अरब डॉलर हों या 50 अरब डॉलर हों या 1 अरब डॉलर हों, उसकी रिकवरी तो तभी होगी जब सिस्टम के अंदर इस्तेहकाम मौजूद होगा और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो अदालती निज़ाम होता है। तो इसलिए उनकी ये मुलाकात भी हुई, गो के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं सेनेटर्स, उनकी तरफ से ये कहा गया ये पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। बहरहाल चूँकि अब तहरीरी तौर पर अगर लिख के दिया गया है मुआहदे में ये शामिल है, अगर ये शामिल है तो फिर उसके तहत ही ये मुलाकात हो रही है। इसका बेहतरीन जवाब जो है वो आज वज़ीर कानून ने दिया। उनका ये मौक़िफ़ है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी IMF और दीगर आलमी इदारे रूल ऑफ लॉ पर नज़र रखते हैं, तायीद कर रहे हैं वो इस बात की। और दूसरा उन्होंने कहा ये IMF का डोमेन है, वफ्द सुप्रीम कोर्ट के ज़ैली इदारे लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मिला है। तो यानी कि हुकूमत इसको कबूल कर रही है, इस चीज़ को इंडोर्स कर रही है कि मुलाकात जो है कोई खिलाफ ज़ाब्ता नहीं है, कोई सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही, दीगर ममालिक के साथ भी ये मुलाकातें होती हैं, तो ये उनकी डोमेन में आते हैं। ये बात तो हो गई। मुलाकात का दूसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुलाकात तो ख़त्म हो गई, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। बहुत सारे मौज़ूआत जो कि इस वक्त जिनके ऊपर बहस चल भी रही थी, आज उन्होंने उनके जवाब दिए। नंबर 1, इमरान खान साहब ने जो उनको ख़त लिखा था उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा वो 184(3) के तहत यानी अज़ खुद वाले मामले के अंदर वो आता है, तो लिहाजा उसको कमेटी को भेज दिया गया और यह मामला अब आईनी बेंच के सामने जाएगा। तो इमरान खान साहब की यहाँ तक ये सुनी गई, जो उन्होंने ख़त लिखा था उसका जवाब जो है वो आ गया कि अब वो मामला रेफ़र कर दिया गया कमेटी को और कमेटी के बाद वो जाएगा आईनी बेंच के पास। अब सवाल ये है कि आईनी बेंच में वो केस कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्या उसका नतीजा होगा, ये खैर आने वाली बात है। लेकिन इस वक्त तक ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब के लिए एक ग्रीन सिग्नल ज़रूर आया है अदालती महाज से और फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर उन्होंने ये कह दिया कि मामला कमेटी को भेज दिया गया है तो दैट वुड नॉट बी अनआंसर्ड, उसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, जो अदालत के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले अपनी जगह पे हैं, नताइज अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इंटरनल रिफ्ट है, जो जंग है, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ बड़ी खुल के बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तकरीबन तमाम ही सवालात के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने ये कहा कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं। आपको याद है खतूत लिखे जा रहे हैं, जुडिशल कमीशन इजलास से पहले ख़त लिखा गया 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से, उससे पहले भी खतूत लिखे गए। मैं लंबी बहस में नहीं जाता। तो कहा, चीफ जस्टिस ने कहा ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा।
और पुरानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगी। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। अब ये एक चार्जशीट है। उन्होंने ये कहा कि जो दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है वो नहीं आए या जिन्होंने खत लिखा, उनकी वजह से एक अहल जज जो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे वो ना आ सके, यानी कि ये रास्ते में रुकावट बने ये मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिनकी जानिब से खत लिखा गया, ये मतलब निकलता है इसका। एक और चीज़ उन्होंने चार्जशीट किया, उन खत लिखने वाले जजेस को चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 जजों का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा टीवी पर चल रहा है, न जाने इंतजार क्यों नहीं करते और पैनिक कर जाते हैं। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। सो उन्होंने ये कहा कि जिन 4 जज साहिबान ने, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत लिखा, वो खत वो कहते हैं मैंने अभी खोला भी नहीं था और वो टीवी पर चलना शुरू हो गया, सारे मंदरजात। अब वो पैनिक कर जाते हैं जजेस, पता नहीं ये हौसला क्यों नहीं करते। तो ये जनाब चीफ जस्टिस साहब का यानी कि मौक़िफ़ है अपने ब्रदर जजेस के हवाले से जिनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया। 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान में मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला, इनकी जानिब से ख़त लिखा गया था कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसको मुअख्खर कर दिया जाए। उसके बारे में वो कह रहे हैं एक तरफ ये मुझे लिखा गया और साथ ही मीडिया को रिलीज़ कर दिया गया, इससे पहले कि ख़त को मैं खोलता उसके मंदरजात देखता, वो ऑलरेडी टीवी के ऊपर चल रहा था सब कुछ। ये पैनिक कर जाते हैं, यानी इससे एक इंटेंट का इजहार होता है। यानी अगर चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू को मैं समझूं तो उसमें यह पता चलता है कि जो खत लिखने वाले थे उनकी इंटेंट क्या थी। अगर तो मसले को हल करना था तो फिर चीफ जस्टिस साहब को ही लिखा जाता और सिर्फ उन तक इसकी कॉपी जाती, लेकिन इससे पहले कि वो खोलते वो टीवी पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना मकसूद था, लिहाजा वो बन गया। ये उसको गालिबन वो कह रहे हैं कि वो पैनिक कर गए। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, ये एक और चार्जशीट है। उन्होंने कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। अब इल्जाम आ रहा है मेरे ब्रदर जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस को करते थे आजकल वो केसेस नहीं सुन रहे, और मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं, उन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। सो उन्होंने आज वजह बता दी, क्योंकि इस पर बात हो रही थी कि ना तो आपने उनको मुस्तकिल किया मियां गुल हसन औरंगजेब को, बल्कि आपने उनको ये एक आर्जी जज के तौर पर यहाँ पे लाए, और ये वजह क्या बनी। तो उन्होंने आज उसकी वजह बता दी। वो ये कहते हैं कि जो टैक्स के हमारे मोअज़्ज़िज़ ब्रदर जजेस हैं वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। इसका मतलब ये है कि पेंडेंसी बढ़ रही है और जो इंसाफ के तलबगार हैं उनके मामलात सुप्रीम कोर्ट जाके पार्क हो गए और वो मसले हल नहीं हो रहे, केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। इसलिए मियां गुल हसन औरंगजेब साहब चूंकि टैक्स के एक्सपर्ट हैं तो लिहाजा उनको यहाँ पे लाया गया है, और जो अगला इजलास होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसमें उनके नाम पर दोबारा गौर होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐन मुमकिन है उनको मुस्तकिल जज के तौर पर तैनात कर दिया जाए। और एक और चीज उन्होंने क्लियर कर दी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। उन्होंने कहा अदालती इस्लाहात के लिए पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं और कोर्ट पैकिंग का इल्जाम और तासुर गलत है। इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अदालतों को भरा जा रहा है इसलिए ताकि तवाज़ुन को अपने हक में किया जा सके। तो ये इन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट पैकिंग का इल्जाम और तासुर गलत है और अदलिया में जजों की जरूरत है। मदाखलत का खत लिखने वाले हाई कोर्ट के 6 जजों को हल्फ के बाद घर बुलाया था। सो ये भी उन्होंने बात कर दी। और इसके अलावा भी मुताद्दिद बातें उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने जो जज साहिबान हैं उनसे गुजारिश की, मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। इसका मतलब यह है कि जजेस जो हैं वो जो रेजिस्ट कर रहे थे वो सिस्टम को नहीं चलने दे रहे। तो ये शिकवा भी उन्होंने कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सूरत हाल है जो कि हमें पता चली, गुफ्तगू ज़रूर हो रही थी, लेकिन जब चीफ जस्टिस उसके ऊपर लबकुशाई करेंगे, उसमें इल्ज़ामात भी हैं, उसमें चार्जशीट भी किया गया, उसमें अंदर की सूरत हाल भी बताई गई, उसमें जो कोर्ट पैकिंग का उनसर है उसके बारे में बात कर दी गई, और दीगर तमाम चीज़ें जो एक आर्जी जज यानी कि एक आर्जी जज जिनको तैनात किया गया उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। सो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस कर दी हैं। इससे हमें सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, और बज़ाहिर भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। इसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोलने जा रही है। अगरचे मुतादिद कोशिशें पहले भी कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब एक नई कोशिश का अब आगाज़ होने जा रहा है जिसका ऐलान आज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उमर अयूब साहब ने सबसे पहले उस पर बात की और उनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 चीज़ों के ऊपर IMF को आगाह करेगी और तमाम चीज़ें उनके सामने रखेगी। 2 चीज़ें कौन सी? 8 फरवरी के इंतखाबात, जो कुछ उसमें हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसकी डिटेल्स, और फिर इसके साथ ही 26वीं आईनी तरमीम जिस अंदाज से की गई और जो उसके नताइज हैं वो भी उनके सामने रखे जाएंगे। इसकी मजीद वजाहत की फिर
जनाब फैसल चौधरी साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, बैरिस्टर गौर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनको इमरान खान साहब ने हिदायत जारी कर दी हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर हुआ, उसका मुकम्मल एक डोजियर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वो उनके सामने रखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में ये हुआ, इन 2.5 साल के अंदर अदालती महाज हो, केसेस हों, एहतजाज हो, यानी FIRs हों, इमरान खान साहब के साथ जो हुआ वो हो, असम्बली के अंदर जो हुआ, मखसूस नशिस्तें, सो एक बहुत सारा यानी कि आइटम्स हैं जो कि अब एक डोजियर की शक्ल में वो IMF के इस वक्त के सामने रखेंगे और यकीनन उनसे फिर मुतालबा भी करेंगे कि इसके ऊपर उनकी दाद रसी की जाए। दाद रसी से मुराद ये है कि क्या IMF फिर पाकिस्तान के स्क्रू टाइट करेगा। इन चीज़ों को लेकर फैसल चौधरी ने कहा डोजियर हमारा तैयार है और वो इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी है कि IMF के सामने रख दिया जाए। यानी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो अपनी शिकायत है या अपना दर्द है या अपनी तकलीफ है जिनका वो इजाला चाहते हैं, वो अब IMF के सामने रखने का इरादा रखते हैं, जिसका कि आज उन्होंने ऐलान कर दिया। अब अगर वो ये कर देते हैं, इसके ऊपर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने कहा ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होगी अगर वो ये काम करते हैं। साजिश इसलिए होगी क्या, यानी एहसन इकबाल साहब के मुताबिक अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वो IMF को ये कहेंगे कि पाकिस्तान को जो पैसे मिल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएँ। अगर वो पाकिस्तान के पैसे बंद करवाना चाहते हैं तो मुल्क के ख़िलाफ़ इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी एक अटैम्प्ट ली, उन्हीं का ख़त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर। जब इलेक्शन से कुछ अरसा के बाद गालिबन 2 या 3 महीने गुजरे थे तो IMF को ख़त लिखा गया कि पाकिस्तान के साथ IMF मुआहदा ना करे। उसकी वजह यह है कि पहले 30% इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, उसके बाद जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो उसके साथ वो डील करें। तो ये इमरान खान साहब का ख़त था। फिर IMF के बाहर एहतजाज भी हुआ, वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज भी हुआ और भी बहुत सारी मुतादिद कोशिशें हुई, वो कारगर साबित ना हो सकी। उस वक्त चूंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं हुआ था तो IMF का ये जवाब आया था कि जो ये ख़त लिखा गया है ये काम IMF का मैंडेट नहीं है। उस वक्त तो इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब ये इरादा रखते हैं और अगर इनकी मुलाकात होती है और ये तमाम मामलात उनके सामने रख देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ इस हद तक जाने को तैयार है, नताइज की उनको परवाह नहीं है। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। एक और आज जो महाज खुला, मैंने गुजारिश की थी, आज बहुत सारे महाज थे। आज एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तहान होता है उसके नताइज के हवाले से। उसके नताइज जारी नहीं हुए तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस केस की समाअत थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसकी समाअत कर रहे थे और इसके दौरान ही उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये फरमाया कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून जो है वो गिर चुके हैं। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया यानी हुकूमत भी हो, पार्लियामेंट भी हो, अदलिया भी हो, ये तमाम सतून गिर चुके हैं और अदलिया का सतून हवा में है मगर फिर भी हम मायूस नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में, ये अगर अदालती फोरम से एक जज की कुर्सी पर बैठकर एक जज साहब अगर ये वाली स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे कि अदलिया भी, एग्जेक्टिव भी और आपका ये इंतजामिया सब के सब सतून गिर चुके हैं, अब जज अगर ये बात कह रहा है तो ये कितनी बड़ी हेडलाइन बनती है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट का एक सीनियर जज, उनका अपने निज़ाम के बारे में ये मौक़िफ़ है और वो जज की कुर्सी पर बैठ के ये कह रहे हैं एक केस की समाअत के दौरान, तो इसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली है। फिर इसका जो असर था वो आज हमें नज़र आया नेशनल असम्बली के अंदर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैंने मीडिया पे देखा है कि एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से इस किस्म की बात की गई है। तो उन्होंने ये कहा, अव्वल तो मुझे यकीन नहीं है कि एक जज साहब ने ये बात की होगी, लेकिन अगर उन्होंने ये की है तो वज़ीर कानून को उन्होंने हिदायत की कि आप जाके उन जज साहब को आगाह करें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो उसके बारे में आप इस तरह की बात ना करें। यानी उनको उसके तकद्दुस को महसूस हुआ कि पार्लियामान का तकद्दुस जो है पामाल हुआ। फिर उन्होंने और भी मिसालें दी इस तरह की। तो ये आपको एक अदालती और यानी पार्लियामेंट ये भी आपको महाजराई सामने नज़र आ रही है। ऑब्वियसली नताइज इसके भी अच्छे नहीं होंगे। अगर डिटेल में जाएँ तो फिर बहस बहुत सारी है इसमें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि मामला यहाँ तक जा रहे हैं जो कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो बाहम इदारों के माबैन हैं, इदारों के अंदर हों या इदारों के माबैन हों, वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। बहरहाल इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर इंतज़ामी हुकूमत कोशिश तो कर रही है, नताइज भी उसके कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं, लेकिन कितने देर पा होंगे ये सबसे अहम सवाल है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए,
अल्लाह हाफिज़।